तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें हम लोग सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी आप तक पहुंचाएंगे। होप सो आज का ये वीडियो आपको परिवर्तन को समझकर एक्सेप्ट करने का एक नज़रिया देगा। आज की ये कहानी 4 किरदारों पे बेस्ड है, जिसमें से 2 इंसान थे जिनका नाम था हेम और हॉ, और बाकी के 2 चूहे थे जिनका नाम था स्निफ और स्करी। इनकी दुनिया एक भूल भुलैया जैसी थी और चारों किरदार रोज सुबह उठकर अपने स्पेशल चीज़ की खोज में अपना जॉगिंग सूट और रनिंग शूज़ पहनकर भूल भुलैया में निकल पड़ते। भूल भुलैया कॉर्नर्स और कॉरिडोर्स से भरा हुआ था, जिनमें से कुछ में बहुत सारा डिलीशियस चीज़ होता था और कुछ में खालीपन और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं। इधर घूम जाना बहुत आसान था, लेकिन जो भी इस भूल भुलैया में अपना रास्ता बना पाते उनकी ज़िंदगी बन जाती। स्निफ और स्करी के लिए चीज़ सिर्फ खाना था, जिसको ढूंढने के लिए वो बहुत मेहनत करते। उनका चीज़ को ढूंढने का तरीका ट्राई एंड एरर बेस्ड मेथड का था, जिसमें स्निफ हमेशा चीज़ के आने वाली खुशबू को सूंघता था और उस दिशा के मिलते ही स्करी भाग के अपना एक्शन लेता था। कभी वो भूल भुलैया में गुम हो जाते तो कभी दीवार से टकराते और चीज़ के ना होने पर रास्ता बदल देते और वापस अपना काम शुरू कर देते। लेकिन हेम और हॉ के लिए चीज़ सिर्फ खाना ना होकर उनकी लाइफ के मेन एस्पेक्ट्स था, जैसे कि अचीवमेंट, फैमिली, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और स्पिरिचुअल वेलबींग। वो अपने डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स ब्रेन का इस्तेमाल करते और मैप्स और मार्किंग के ज़रिए अपना रास्ता ढूंढते। एक दिन चारों को भूल भुलैया में अपने स्पेशल चीज़ से भरा हुआ कॉरिडोर मिला था, चीज स्टेशन सी में। उनको उनकी सक्सेस, उनकी हैप्पीनेस मिल चुकी थी, जिसके बाद स्निफ और स्करी रोज सुबह उठकर अपने घर से निकलते, अपना जॉगिंग सूट और रनिंग शूज़ लेके स्टेशन की ओर बढ़ते। लेकिन हेम और हॉ को ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ सेट हो चुकी है और वह भी सिक्योर्ड है, जिस वजह से उन्होंने अपने घरों को भी स्टेशन के पास बनाना चालू कर दिया था और अपने शूज़ फेंक दिए। क्योंकि स्निफ और स्करी के लिए चीज़ खाना होता था, चीज़ की ज़रा सी मूवमेंट्स और ज़रा से चेंजेस की वजह से भी उनको अपने शेड्यूल्स और अपने काम के तरीके में चेंज लाना पड़ता। इसी अलर्टनेस की वजह से उन्हें अंदाज़ा आ गया था कि चीज़ का सप्लाई रोज़ कम हो रहा था और जो पुराना स्टॉक था जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। एक दिन स्निफ और स्करी ने स्टेशन पहुंचते ही ये देखा कि सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। उनको इस बात से ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाज़ा लग चुका था। तो वो अपने शूज़ पहनकर फिर से चीज़ की खोज पर निकल पड़े। लेकिन हेम और हॉ ने जब ये देखा तो वह हैरान हो गए, मानो किसी ने उनके पैरों तले ज़मीन छीन ली। हेम चिल्लाने लगा, हु मूव्ड माई चीज़, हु मूव्ड माई चीज़। उसके बाद हेम और हॉ कुछ ना करते हुए सिर्फ खाली स्टेशन की ओर देखते रहे। वो कई दिनों तक अफसोस मनाते थे। हेम अक्सर सोचा करता कि सब तो अच्छा चल रहा था, क्यों ये सब हुआ। उसने चीज़ के भरोसे बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग कर रखे थे। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वापस सब पहले जैसा हो जाए। वो रोज़ घर से स्टेशन आते एक आशा लेके कि आज तो हमें चीज़ मिलेगा, लेकिन निराश और फ्रस्ट्रेट होकर उन्हें घर वापस जाना पड़ता। हाँ, अक्सर सोचा करता, ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों उन्होंने हमारा चीज़ हटा दिया। एक दिन हॉ ने हेम को पूछा, आजकल स्निफ और स्करी नहीं दिखते, कहीं उन्होंने बाहर जाके नया स्टेशन तो नहीं ढूंढ लिया? क्यों ना हम भी बाहर जाकर ढूंढ। हेम ने हॉ की बात काटते हुए कहा, स्निफ और स्करी तो चूहे हैं, वो क्या ही कर सकते हैं। हम इंसान हैं, हम स्पेशल है, हम होशियार है, हमारे पास रिसोर्सेस है। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो स्निफ और स्करी क्या ही कर लेंगे। और रही बात बाहर जाकर चीज़ ढूंढने की, तो क्या हो अगर बाहर चीज़ हो ही ना, अगर हम घूम जाए या फिर सारा चीज़ ख़त्म हो चुका हो। यही डर और सवाल हॉ को अक्सर सताया करते, इसलिए वो भी रुक गया। हेम ने आगे कहा, क्यों ना हम इसकी जड़ तक जाए, क्यों ना हम इधर ही ज़मीन खोदे, क्या हो अगर चीज़ इधर ही कहीं हो। उसके बाद हेम और हॉ बहुत दिनों तक अपने घर से आते और ज़मीन खोदते। एक दिन ज़मीन खोदते खोदते हॉ हंसने लग गया। हेम ने जब उसे पूछा तो उसने अपना हंसने का कारण बताया कि हम रोज़ एक ही काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ अलग रिजल्ट मिले। भले ही हम स्निफ और स्करी से ज़्यादा होशियार हो, लेकिन हमारे काम में तो हमारी होशियारी नहीं दिख रही है। हॉ की ये बात सुनकर जब हेम ने अपनी नज़र स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पे डाली, उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अब तक उसके डर ने उसके दिमाग पर पूरा काबू कर लिया था, जिससे कि वो कहने लगा, नहीं नहीं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। क्या हो अगर हम नए चीज़ के लिए तैयार ना हो, क्या हो अगर हमें नया चीज़ अच्छा ना लगे। ये जो चीज़ को इधर से हटाया गया है उसके कारण हम नहीं हैं, ना ही वो हमारी गलती थी।
चीज स्टेशन सी ही है जो हम जानते हैं और हम इधर ही कंफर्टेबल है, हमें क्यों बाहर जाना चाहिए। हॉ को अपने दोस्त की परिस्थिति समझ रही थी, लेकिन वो खुद से सवाल पूछने लगा। कभी कभी डर सही रहता है कि हम किसी परिस्थिति में फंसे रहे और डर से हम काम करके उसमें से निकल जाए, लेकिन जब डर इतना बढ़ जाता है कि वह हमें काम करने से ही रोक दे, तो क्या वो सही में अच्छा होता है। और यही चीज़ उसने अपने दोस्त के लिए दीवार पे लिखी। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वेरेंट अफ्रेड। धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। हॉ ने गौर किया कि जैसे जैसे वो स्टेशन के बाहर जा रहा था, उसमें एक नया उत्साह, एक नया जोश आ चुका था। उसे चीज़ की खोज के दौरान ये समझ में आने लगा कि चीज़ एक दिन में नहीं हटा था। चीज़ का सप्लाई धीरे धीरे कम होते जा रहा था और जो बचा हुआ स्टॉक था वो पुराना होते जा रहा था। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, वो इस बात को नोटिस भी नहीं कर पाए और इसी वजह से वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। वो अक्सर मार्किंग और अपने एक्सपीरियंस को दीवारों पे लिखता, जिससे कि उसको रास्ता ढूंढना आसान हो जाता और कभी उसके दोस्त हेम ने अपनी जर्नी चालू की तो उसे भी आसान पड़े। इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए उसने दीवार पे लिखा था, स्मेल द चीज़ ऑफन सो यू कैन नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। और खोज के दौरान वो बहुत बार ऐसा कल्पना करता कि स्निफर्स करी को चीज स्टेशन मिल चुका है जिसमें कि बहुत सारा चीज़ है और वो उसे एंजॉय कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो खुद को भी उसमें इमेजिन करने लगा कि वो पूरे चीज़ से भरे स्टेशन में पहुंच चुका है। उसे ये समझ में आ चुका था वो जितना क्लियर कल्पना कर सकता था उतना क्लियर वो ढूंढ भी पा रहा था। इसलिए उसने दीवार पे लिखा, इमेजिनिंग योर सेल्फ एंजॉइंग द चीज लीड्स यू टू इट। अब तक बहुत दिन हो चुके थे और उसे चीज़ नहीं मिला था और उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसे विचार आने लगे थे, क्या हो अगर चीज़ सही में ख़त्म हो गया हो, कहीं उसने वो जितना खो सकता है उससे ज़्यादा तो दाव में नहीं लगा दिया। हंसी आई और हंसते हंसते वो सोचने लगा कि उसके पास खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और उसने दीवार पे लिखा, इट इज़ सेफ टू सर्च इन अ मेज देन रिमेनिंग इन अ चीजलेस सिचुएशन। धीरे धीरे वो अपने डर के ऊपर जीत रहा था और अपने आप को कंप्लीट फील कर रहा था। अब अंधेरे को देख के वो डरता नहीं, लेकिन अंधेरे को देख के उसको और एक जोश आता था, एक एडवेंचर के लिए तैयार होता था। अब भी उसे एक बात की तसल्ली थी कि वो जो खोज कर रहा है वो चीजलेस सिचुएशन में रहने से बहुत अच्छी है। और उसने दीवार पे लिखा, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड। और इसी खोज के दौरान वो एक स्टेशन पे पहुंचा जहाँ की उसे थोड़ा सा चीज मिला। बहुत दिनों बाद उसे कॉरिडोर मिला जिधर की थोड़ा सा चीज बचा था, जहाँ पर हम ये सोच रहा था हु मूड माई चीज। हॉ अक्सर ये सोचा करने लगा था कि मैं चीज के साथ क्यों मूव नहीं कर पाया। थोड़ा चीज़ उसने खा लिया और थोड़ा अपने साथ वापस चीज स्टेशन सी पे लेके गया कि वो अपने दोस्त हेम को दिखा सकता है कि अगर हम जल्दी निकलते तो हमें शायद उस स्टेशन पे ज़्यादा चीज़ मिलता। और अभी भी भूल भुलैया में बहुत सारे कॉरिडोर्स हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा चीज़ हो। लेकिन जब वो अपने दोस्त हेम के पास पहुँचा तो हेम उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन हेम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हेम नया चीज़ देख के खुश तो हुआ था, लेकिन उसने उस चीज़ को मना कर दिया और हॉ को कहने लगा कि नहीं, मुझे बस मेरा पुराना चीज़ चाहिए और मैं रुका हूँ कि कब वापस से सब पहले जैसा हो जाए। अपने दोस्त की इस हाल को देखते हुए उसने चीज स्टेशन सी के एक दीवार पे लिखा, क्विकर यू लेट गो द ओल्ड चीज सूनर यू कैन फाइंड न्यू चीज। उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि नोटिसिंग द स्मॉल चेंजेस अर्ली हेल्प्स यू टू अडॉप्ट टू द बिगर चेंज दैट आर गोइंग टू कम। हाँ, चीज स्टेशन सी से निकलकर वापस नए कॉरिडोर की खोज में निकल गया और धीरे धीरे उसे एक ऐसा कॉरिडोर मिला जिसमें कि इतना चीज़ था कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में सोच भी ना पाता। और हैरानी की बात यह है कि उसे स्निफर्स करी भी उधर मिल गए। उधर इतना सारा चीज़ था जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। हॉ को समझ चुका था कि वो कितना आगे बढ़ चुका है और वापस उसे वो सिचुएशन फेस ना करना पड़े, इसलिए भले ही चीज स्टेशन में बहुत सारा चीज़ हो, वो रोज़ सुबह उठकर भूल भुलैया को एक्सप्लोर करता था, क्योंकि उसे पता था कि अपने कंफर्ट जोन में बंद कर रहने से उसको पता होना चाहिए कि उसके पास बाकी के ऑप्शंस कितने हैं। वो रोज़ बारीकी से नज़र रखता चीज़ के स्टॉक पर और चीज़ के सप्लाई पर, जिससे कि उस पर वापस वो ना हो जो कि वो पहले फेस कर चुका है। और एक दिन उसे भूल भुलैया में से आवाज़ आने लगी। उसे पता था कि उसका दोस्त हेम कभी ना कभी तो वापस आएगा और उसके निशान जो उसने छोड़े थे अपने दोस्त के लिए, उसको फॉलो करते करते वो हॉ तक पहुँच जाएगा। जिसके बाद हॉ अपने एक एक एक्सपीरियंस चीज स्टेशन इन के दीवार पे लिखने लगता है। चेंज हैपन्स, दे कीप मूविंग चीज। Anticipate the change, smell the cheese often so you know when it is getting old. Adapt to the change quickly, the quicker you let go old cheese, the sooner you can enjoy the new cheese. Enjoy change, save your adventure and enjoy the taste of new cheese. Be ready to change quickly and enjoy it again. They keep moving your cheese.
ऑथर स्पेंसर जॉनसन की बुक हु मूव्ड माय चीज से हमें बहुत सारे लाइफ लेसन सीखने मिलते हैं, जिनमें से 4 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स है। पहला है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत लोग लाइफ में सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, जिनके पास बहुत सारा स्किल और रिसोर्स होता है, लेकिन क्योंकि वो अलर्ट नहीं रहते, वो अपना सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर हम अलर्ट रहेंगे और चेंजेस को नोटिस करते रहेंगे तो चेंज हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हम जब सक्सेस में बहुत कंफर्ट हो जाते हैं तो हमारे स्किल और रिसोर्सेस टाइम के साथ चले जाते हैं, और जो लोग अलर्ट नहीं रहते उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है। हमें अवेयर रहना चाहिए हमारे पॉसिबल थ्रेट्स के बारे में, जो कि स्टोरी में था चीज़ के सप्लाई के कम होने के और चीज़ के ख़त्म होने के बारे में, और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि हमने देखा कि हॉ को चीज़ स्टेशन एन मिलने के बाद भी वो अक्सर बाहर जाया करता और ढूंढता कि मेज़ में कितने सारे अलग चीज़ स्टेशन है और चीज़ का सप्लाई कम हो रहा है कि नहीं। हमें हमेशा हमारे प्रोग्रेस के बारे में अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम हमें अपडेट नहीं कर रहे तो हमारा नॉलेज और हमारे रिसोर्स आउटडेटेड हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ है एक्सेप्ट द चेंज एंड ओवरकम द फियर ऑफ चेंज। चेंज होते रहता है, दे कीप मूविंग अवर चीज़। हमें चेंजेस से भागने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जिस चीज़ से डरते हैं वो उतनी डरावनी नहीं रहती जितना हम सोचते हैं। और मेज़ में जाके चीज़ को ढूंढना कई गुना बेहतर होता है हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन और प्रॉब्लम्स में रहने से। तीसरी चीज़ जो हमें सीखने मिलती है वो है कि हम अक्सर हर चेंज को रिजेक्ट नहीं करते। हम उन चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट करते हैं जो कि हमारे कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, और उन चेंजेस को मान नहीं पाते या एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो हमारे कंफर्ट जोन के बाहर रहते हैं। जैसे कि चीज स्टेशन सी मिलने के बाद हेम और हॉ ने उनके रेगुलर रूटीन जो था रोज सुबह उठकर मेज़ में जाकर चीज़ ढूंढना, उसे एकदम इजीली चेंज कर दिया था। लेकिन जब बारी आई थी मेज़ में वापस जाकर ढूंढने की तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हम अक्सर मेहनत करने को तो तैयार होते हैं, लेकिन हमारे मेहनत के लिए लिमिटेशंस होते हैं, हमारा कंफर्ट जोन। जैसे कि हेम मेहनत करने को तो तैयार था, वो रोज अपने घर से स्टेशन सी पे आता और खाली होने पर निराश होकर वापस चला जाता, और उधर गड्ढा खोदने भी तैयार था और कई दिनों तक गड्ढा खोद रहा था। लेकिन जब बारी आई थी मेज़ में जाके चीज़ ढूंढने की तो वो उसके लिए तैयार नहीं। इस कहानी में चारों किरदार मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में जो फ़र्क है वो हमें हॉ और हेम में दिखाई देता है। और एक चीज़ जो हमें सीखने मिलती है वो है कंपैरिजन। हमेशा हम अपने आप को हमारे दोस्तों से, हमारे कलीग से, हमारे फैमिली मेम्बर से कंपेयर करते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमसे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमसे कुछ क्यों नहीं हो पा रहा। हम ये नहीं जानते कि सबके अपने प्लस माइनस होते हैं, और सबका अपना फेस होता है, और सबका अपना अचीवमेंट्स होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लाइफ एक ऐसी रेस है जिसमें सब एक साथ एक ही लाइन पे खड़े हैं, और जब रेस स्टार्ट होगी जो पहले भागेगा वो जीतेगा। लेकिन हॉ को ये बात समझ चुकी थी कि लाइफ में भले ही कोई नॉलेज की वजह से रेस में आगे वाली लाइन पे हो, या कोई रिसोर्सेज की वजह से उससे भी आगे वाली लाइन में हो, हमें कंपेयर नहीं करना है कि वो कितना जल्दी सक्सेस हुए। उसने स्निफर्स करी के जीत से डिमोटिवेट नहीं हुआ, बल्कि वो विजुअलाइज करने लगा कि स्निफर्स करी के साथ वो भी चीज स्टेशन एंड में जाके चीज़ को एंजॉय कर रहा है, जिससे कि उसे चीज़ मिलना और भी आसान हो गया। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो या आपके लाइफ में कहानी कुछ वैल्यू ऐड करती है तो आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली में, कि उन तक भी ये कहानी पहुंच सके, और हम ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचा सके, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।